फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। जब आप लोग बेहतर और शानदार हैं तो इस सेशन को हम लोग क्यों नहीं बेहतर और शानदार करें मेरे भाई, क्यों नहीं बेहतर और शानदार करें मेरे भाई। इस सेशन को बेहतर और शानदार हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई 4 गो संख्याएं पढ़ लिए थे, इसकी बाद की संख्याएं पढ़ने वाले थे, यानी कि सम, विषम, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या अच्छे तरीके से पढ़ लेते मेरे भाई। तो चर्चा करने वाले थे हम परिमेय और अपरिमेय के मेरे भाई। इस क्लास में जितनी संख्याएं पूरा कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। जहां तक बता दे, इन संख्याओं को कंप्लीट करने में हम लोग को 3 क्लास लग गए मेरे भाई। इस तीसरी क्लास है आज की क्लास। इस तीसरी क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई संख्या। और जो कौन सा स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि विभाज्यता का नियम स्टार्ट करें इसके बाद। लेकिन इस वाले सेशन में हम लोग संख्याओं को पूरा बेहतरीन तरीके से समाप्त कर देंगे। क्लियर? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे भाई। आधे घंटे की मैथ की भी क्लास होती है मेरे भाई, जस्ट रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो लेक्चर देना सही नहीं है। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या करें मेरे भाई। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई संख्या पद्धति। आप लोग पता है कि नहीं क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति, यानी कि सिस्टम नंबर। क्या मेरे भाई? सिस्टम नंबर। क्लियर? इस सिस्टम नंबर में मेरे भाई लगभग 4 संख्याएं पढ़ दिए थे, और जो आज की टॉपिक थी मेरे भाई, उस टॉपिक यानी कि 5वीं संख्या पढ़ना था। वो 5वीं संख्या का नाम अभी बताया मेरे भाई, परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है मेरे भाई? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई रेशनल नंबर। क्या? रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर बोलते हैं मेरे भाई। अब बात आती है कि परिमेय संख्या कहते किसे मेरे भाई, तो इसको तो हम लोग कैपिटल आर से क्या करते हैं मेरे भाई? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। पहली फैक्ट हो गई। क्या? कैपिटल आर से किसको प्रदर्शित करते हैं? तो हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्लियर? अब बात आई आगे की मेरे भाई, तो आगे में क्या है? आगे में यही है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो याद रखना मेरे भाई, जिसे हम क्या मेरे भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं P/Q। आपका मन करे तो A/Q कर सकते हैं, X/Q कर सकते हैं, X/Q कर सकते हैं, X/Y कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो चर होनी चाहिए मेरे भाई, अचर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो कहने का मतलब X/Y करो चाहे P/Q करो, कुछ भी यानी कि बटा में ही होनी चाहिए। क्या मेरे भाई? बटा में ही होनी चाहिए। तो क्या सेंस आ रहा है? जिसे क्या मेरे भाई, जिसे P/Q यानी कि बटा के रूप में, यानी जिसे अगर बटा के रूप में ही लिख दे मेरे भाई, है कि नहीं, जिसे बटा या जिसे भिन्न के रूप में, जो अच्छा बोल दिए कि 3/4 का भिन्न है कि नहीं मेरे भाई। ये संख्या तो बटे में लिखी गई है, 3/4 ये संख्या बटे में लिखी गई है, यानी कि P/Q के रूप में है कि नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न, इसी को बोलते हैं मेरे भाई भिन्न। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या जिन्हें बटा के रूप में लिख सकते हैं, या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। 3 डिफिनेशन मेरे भाई, 3 के 3 डिफिनेशन, जो पसंद है वो चालू करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। क्लियर? तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? कहते हैं। अब लेकिन एक चीज बता दे मेरे भाई, जहां लेकिन आता है, I mean था पर लेकिन किंतु परंतु, क्या मेरे भाई, था पर लेकिन
किंतु परंतु, और ये शब्द दिखाई दे दिया, समझिए कि कोनो ना कोनो गड़बड़ है। तो लिख दिए, लेकिन क्या लिखे हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन लिख दिए हैं कि नहीं, तो लेकिन समझ कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन मेरे भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या मेरे भाई, क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। बोले तो मेरे भाई कहने का सेंस क्या है कि p बाई क्यू होता है कि नहीं। इसको लिख दिए 3/4, क्लियर, या मान करे 5/2, 7/3, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऊपरा वाला p है, नीचे वाला q, ऊपरा वाला p, नीचे वाला q, सेम p और ये q, क्लियर। तो कहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो ये जो नीचे वाला है 3, 2, 4, ये सब क्या है मेरे भाई, तो ये सब क्यू है और ऊपरा वाला p है। तो कह रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि p ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन क्यू जो होना चाहिए वो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिंगल 0 नहीं हो सकती। कहने का सेंस मेरे भाई कि 1/0 नहीं लिख सकते, 3/0 नहीं लिख सकते, क्यों, ये p है और ये क्या है, q। तो कहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 मेरे भाई, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता, तो हम लोग q की जगह पर 0 नहीं लिख सकते, क्लियर। तो एक चीज कहने का सेंस यही है कि नीचे का हर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का हर 0 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। कहने का मतलब यही है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगली सवाल तुम लोग उठाओ कि सर क्या है, जब नीचे का 0 नहीं हो सकता है तो क्या ऊपर हो सकता है। क्या मेरे भाई कंडीशन ये पता चला है कि 1/0 तो नहीं हो सकता, क्लियर। तो क्या सर जी 0/1 हो सकता है, तो हाँ मेरे भाई बिल्कुल हो सकता है। फाउंडेशन हम लोग का इस चीज का है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये नहीं कहा है कि p का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का कुछ भी हो सकता है, वही ना बताएं कि p की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं अनंत संख्या, लेकिन क्यू 0 नहीं लिख सकते, क्लियर। ये चीज पता है ना मेरे भाई, इस चीज को भी याद रखना। और बात समझ में आ गई, लिख दिए कि -5, क्या मेरे भाई बोल दिए, हम लिख दिए यहाँ पर -5, क्या लिख दिए -5, क्या मेरे भाई -5 परिमेय है कि नहीं, तो कुछ नहीं है, तो बटा में 1 कर सकते हैं कि नहीं, बटा में 1 कर देंगे ना मेरे भाई, तो जिसको बटा में लिख सकते हैं उसे परिमेय बोलेंगे, क्लियर। बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, ये चीज याद रख लो कि जिसे बटा में लिख सकते उसे परिमेय बोलेंगे, क्लियर। बात समझ में आई। और एक चीज अगर हम आप लोगों से मेन फैक्ट में है मेरे भाई, मेन फैक्ट में कि रूट में 9 लिख दिए, रूट में 3 लिख दिए, रूट में 4 लिख दिए, रूट में 1 लिख दिए, क्या सर जी ये चारों संख्याएं परिमेय है, क्या है, तो बता दे मेरे भाई रूट से मतलब नहीं है हम लोग को, जिसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जिसको बटा के रूप में लिख दिए तो परिमेय होगा। तो अब बताओ 9, ये मत करना कि रूट 9 है तो अपन 1 बटा के रूप में हो गया, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये चीज नहीं करना। हम लोग को करना ये है कि रूट 9 है कि नहीं, तो रूट 9 किसका वैल्यू है, 3 का, 3 की तो बटा 1 कर ही सकते हैं, तो बटा में हो गया तो परिमेय होगा। और जब ये परिमेय हो गया मेरे भाई तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे यहाँ पर रूट 3 है, क्या है मेरे भाई, रूट 3 है, रूट 3 किसी का वैल्यू है, किसी का भी वैल्यू नहीं है मेरे भाई, तो इसके बटा 1 लिखा जा सकता है नहीं। तो जिसका यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जिसका वर्गमूल निकल जाए तो समझो कि मेरे भाई परिमेय है, ठीक। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे बोलते हैं परिमेय, और जिसका नहीं निकले उसे क्या बोलते हैं अभी जस्ट बताएंगे, टेंशन मतलब शुरू से अंत तक देखो तब पता चलेगा, अभी नहीं बताने, अंत में देखना, क्लियर। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे बोलते हैं हम लोग परिमेय। तो क्या बताइए गुरुजी 4 क्या है, तो रूट 4 है मेरे भाई, किसका वैल्यू है 2 का, और 2 की बटा 1 कर दी, परिमेय हो गया।
√1 क्या है, √1 का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल, √1 का निकालेंगे तो वर्गमूल 1 होगा, 1/1 कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। क्वेश्चन पूछ दिए कि 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, क्या है मेरे भाई 0। क्लियर, 0, तो 0 के बटा कुछ नहीं, 0 के बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं, 0 की बटा 1 कर सकते हैं ना, तो जिसके बटा 1 कर देंगे हम लोग का परिमेय भी बिल्कुल होगा। क्लियर, तो परिमेय में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, उम्मीद है। क्लियर, तो मेरे भाई परिमेय हो गया। अब हम लोग छठवें की बात कर रहे हैं, अपरिमेय की। तो अब मेरे भाई क्या पढ़ेंगे, परिमेय एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय। क्लियर, क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय, यानी कि छठवां संख्या पढ़ने वाले थे, क्या मेरे भाई, अपरिमेय। क्लियर, परिमेय क्या गवा, बस अ लग गया है तो अपरिमेय, तो रेशनल क्या गवा, ई लगा देंगे तो ई रेशनल हो जाएगा। क्लियर, IR हो गया, RATIONAL, यानी कि ई रेशनल नंबर। क्लियर, क्या पढ़ेंगे, ई रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय। अपोजिट मेरे भाई, रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय, अपोजिट है कि नहीं, तो परिमेय में पढ़े बटा में लिखा जाए, परिमेय में बटा में लिखाया जाए, तो जब इसका अपोजिट है तो अपरिमेय में बटा में नहीं लिखाएगा, बटा में नहीं लिखाएगा मेरे भाई। तो कॉन्सेप्ट पहले, क्लियर, कॉन्सेप्ट हम लोग का आई से डिनोट करते हैं, आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, अब बात ये आती है मेरे भाई कि कहते किसे हैं, क्या मेरे भाई कहते किसे हैं, अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि आई से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है मेरे भाई, तब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या मेरे भाई, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, यानी कि इंक थोड़ा सा चल रहा है ना, दूसरा मार्क ही लेना चाहिए हमको, क्या मेरे भाई, Q के रूप में, क्या मेरे भाई, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बात क्या आएगी, बात ये कहो कि सर जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो फिर लिखेंगे किस में, फिर लिखे सर किस में मेरे भाई, हाँ बात सुनो, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बात बिल्कुल सही है, तो फिर लिखेंगे किस में मेरे भाई, तो इसको हम करणी, क्या मेरे भाई, रूट में, याद रखना मेरे भाई, करणी में लिखेंगे, किसमें, करणी में लिख सकते हैं, लिख सकते ही नहीं मैं लिखेंगे ही, क्या मेरे भाई, लिखेंगे ही, लिखेंगे। क्लियर, क्या मेरे भाई, इसको रूट में ही लिखेंगे। तो याद रहे कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होगा। क्लियर, तो बात आती है को लिखेंगे किस में, तो रूट में लिखेंगे। अब तुम लोग के मन में एक चीज चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो चला दो, क्या मेरे भाई, कि सर जी तो बताए थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सर जी आप बताए तो हम लोग को कि रूट में 9 ही तो परिमेय हो गया कि नहीं मेरे भाई, कहोगे तो सर जी आप बताए कि परिमेय, लेकिन ये तो है हम लोग का रूट में, तो अभी बता रहे हैं कि जो रूट में रहेगा मेरे भाई वो हम लोग का अपरिमेय होगा। तो फिर आप इसको परिमेय कैसे बोल दिए मेरे भाई, तो हाँ ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय ही है। क्यों मेरे भाई, बता दें कि रूट में संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर वर्गमूल, क्या मेरे भाई, वर्गमूल निकल जाए, क्या मेरे भाई, निकल जाए तो वह क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई परिमेय हो जाएगा। क्लियर, रूट से मतलब नहीं है कि रूट में है उससे मतलब नहीं है, वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा, और नहीं निकलेगा तो बताए थे ना मेरे भाई कि रुके रहो बताएंगे, वो चीज अब बता रहे हैं।
अगर वर्गमूल यानी कि रूट में है, अगर बाहर नहीं निकला, आई मीन बोले तो उसका वर्गमूल नहीं निकला गया मेरे भाई, तो वही क्या होगा, वही अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में हम 3 लिख दिए, ये किसी का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका रूट निकलेगा मेरे भाई, नहीं निकलेगा, तो ये संख्या क्या हो गई, तो हम लोग का अपरिमेय संख्या। रूट दे दिए 5, रूट लिख दिए 7, रूट लिख दिए 11, साथ ही साथ मेरे भाई याद रखे रहो कि जितनी क्या मेरे भाई, जितनी क्या होती है, तो जितनी गणितीय चिन्ह होते हैं, क्या मेरे भाई, जितनी गणितीय चिन्ह अभी बता रहे हो कौन कौन सी चिन्ह, जितनी भी गणितीय चिन्ह होती है क्या होंगी मेरे भाई, होती है, वो हम लोग की क्या होती है, तो वो हम लोग की मेरे भाई अपरिमेय होती है। याद रखना कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय। तो याद रखना कि जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा मेरे भाई, तो हम लोग का क्या होगा, अपरिमेय होगा, और जिनका निकल जाएगा परिमेय। क्लियर। एक चीज और, जितने गणितीय चिन्ह होते हैं वो किस में आएंगे, वो हम लोग का अपरिमेय आएगा। जैसे मेरे भाई, जैसे में यही हम लोग का आएगा, जैसे एक लिख दिए हम लोग का पाई हो गया, लैम्डा बोलते हैं, सिग्मा बोल दिए मेरे भाई, ये हम लोग का हो गया। क्लियर। ऐसे जितने भी गणितीय चिन्ह होते हैं, बीटा हो गया, अल्फा हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये सब जितने ट्रिक होते हैं, गामा, ये सब जितने क्या होते हैं गणितीय चिन्ह होते हैं मेरे भाई, ये किस में आएंगे, अपरिमेय। बोल दिया पाई क्या है मेरे भाई, तो पाई हम लोग का, पाई में एक चीज कंसेप्ट है मेरे भाई, पाई में एक चीज कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना। पाई में कंसेप्ट ये है कि पाई हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7। क्लियर। तो हम लोग को अभी बताए हैं कि जिसको बटा में लिख देंगे वो तो हम लोग का परिमेय हो जाएगा, ये बात सहमत है ना मेरे भाई। और जितने गणितीय चिन्ह हैं ये क्या होंगे मेरे भाई, अपरिमेय होंगे कि नहीं। तो ये चीज याद रखना, ये मत समझना कि ये जब परिमेय है तो ये अपरिमेय, और जब ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, ऐसी चीज नहीं है। अगर पाई का मान 22/7 दिया है तो 22/7 हम लोग का परिमेय, और केवल पाई दे रखा है, केवल पाई, तो समझ लेना मेरे भाई क्या होगा, अपरिमेय। तो किसी को भी परिमेय और अपरिमेय में डाउट है मेरे भाई तो बताना, कभी कभी डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आ जाता है। 4 ऑप्शन देंगे मेरे भाई, ऐसे ऐसे आप पूछ देगा कि बताइए इसमें परिमेय कौन है, तो तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कैसे परिमेय पता करना होता है, क्या कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, प्रोसेस क्या होती है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो रूट में हो, वर्गमूल निकल गया, सबसे बढ़िया बात है, रूट में हो वर्गमूल निकल गया तो फिर परिमेय, और रूट में है वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय। क्लियर। गणितीय चिन्ह है अपरिमेय। क्लियर। कोई डाउट, मुझे उम्मीद है मेरे भाई किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों पढ़ लें मेरे भाई तो फिर हल्का सा आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की तरह मेरे भाई। तो अब संख्या नंबर 7 पढ़ते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो अब मेरे भाई ये 7, 8, 9 संख्याएं, इन संख्याओं को पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक जो परिमेय और अपरिमेय पढ़े बेहतरीन तरीके से पढ़े। अब इसमें क्या कर रखा है, पूर्णांक संख्या मेरे भाई, आई मीन इंटीजर नंबर। सबसे पहली फैक्ट, इसे जेड से क्या करते हैं मेरे भाई, प्रदर्शित करते हैं। एक चीज इसमें तो अलग है ना मेरे भाई, करते हैं क्या अलग, ये अलग चीज है मेरे भाई, करते हैं। इसमें अलग ये चीज है कि सबको उसके आगे वाले नंबर से, मान लो कि रियल नंबर 8 से यूनिट कर सकते हैं। क्लियर। बट जो हम लोग पूर्णांक है मेरे भाई, इसको जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। याद रखना जेड से। और इसके बाद में थोड़ा सा हिस्ट्री है, जो जेड है इसका मतलब जहलीन। क्या मेरे भाई, जहलीन एक शब्द होता है, ZEHILN, जहलीन शब्द आता है, जेड से स्टार्ट होता है, उसमें का जेड ले लिया गया। जहलीन जर्मनी शब्द का भाषा है मेरे भाई। ये हिस्ट्री है, इसके बारे में चर्चा नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, और ये जानना जरूर नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ आने वाला नहीं है। क्लियर। हम लोग कोई पढ़ना जो एग्जाम में आए, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात कि पूर्णांक कहते क्या है मेरे भाई, तो याद रखना कि संख्याएं जो होती है मेरे भाई, आप लोग पता है
कि संख्याएं जो होती है आई मीन एग्जाम्पल में लिखते हैं संख्याएं 3, 4, 8, 7 कुछ भी हो सकता है। मान करेगा तो -3 लिख सकते हैं, -4, -8, -7 भी तो ले सकते हैं। ये सब संख्या है कि नहीं। जब जो संख्याएं प्लस माइनस के साथ हो, यानी कि जितनी संख्याएं प्लस में हो या माइनस में हो, क्या मेरे भाई, जितनी संख्याएं प्लस में हो माइनस में हो वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। क्या मेरे भाई, पूर्णांक संख्या। तो याद रखना प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक जितनी संख्या होती है, क्या मेरे भाई, जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे मेरे भाई पूर्णांक संख्या, क्या मेरे भाई, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो मुझे यानी कि आई होप, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। पूर्णांक में जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें संख्याएं प्लस और माइनस के साथ होती है, बस बात इतनी है और कोई बात नहीं है। क्लियर। जैसा एग्जाम्पल आप लोग सामने दिख ही गया होगा। अब बात आई मेरे भाई रियल नंबर, रियल हीरो, वास्तविक संख्या। पहली बात, एक चीज आप लोग जस्ट अभी पढ़ाए हैं पूर्णांक से पहले मेरे भाई, क्या पढ़ाए थे, परिमेय और अपरिमेय पढ़ाए थे ना मेरे भाई, परिमेय और अपरिमेय। तो हुआ बात यही था कि परिमेय, याद रखिएगा मेरे भाई, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के योग से बना, योग बोल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं मेरे भाई, संख्याएं को, संख्याएं क्या कहलाती है मेरे भाई, तो संख्याएं हम लोग का वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्लियर। परिमेय और अपरिमेय की संख्याएं क्या कहलाती, वास्तविक संख्या। जैसे मेरे भाई कहने का सेंस ये है कि 1/2, 3, 0 ये सब क्या है मेरे भाई, परिमेय है कि नहीं। और साथ ही साथ बोल दिए कि √9 और √3 ये परिमेय और ये अपरिमेय, पाई, ये सब जितने लिखा गया है मेरे भाई, इन सभी को हम लोग वास्तविक संख्या क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता चल चुकी है मेरे भाई कि परिमेय और अपरिमेय के योग से क्या बना है मेरे भाई, तो वास्तविक संख्या बना है। क्लियर। एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आ गया होगा। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर क्या बना है, वास्तविक संख्या। कंफर्म। और एक 8वां की जगह हो गया 9वां की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या मेरे भाई, काल्पनिक संख्या है, आई मीन इमेजिनरी नंबर। कौन सा, इमेजिनरी नंबर मेरे भाई। सबसे पहले बता दे इसका दूसरा नाम होता है अवास्तविक। क्या मेरे भाई, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या। क्या मेरे भाई, अवास्तविक संख्या यानी कि इरियल नंबर, इरियल नंबर आई मीन इमेजिनरी नंबर, जो काल्पनिक संख्या होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई, दूसरा नाम क्या होता है, तो हम लोग का अवास्तविक संख्या होती है। क्लियर। अब इसका नाम ही मेरे भाई काल्पनिक संख्या, तो वैसा ही संख्या जिनकी कल्पना किया जाए, तो जिन संख्याओं को क्या मेरे भाई, जिन संख्या का कल्पना, क्या मेरे भाई, कल्पना किया जाए, कल्पना किया जाए उसे काल्पनिक, क्या मेरे भाई, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है मेरे भाई कि वैसी कौन संख्या है जिनकी कल्पना करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना सिंपल सा रूल बता दे रहे हैं कि अगर रूट में कोई ऐसा संख्या कल्पना किया जाए मेरे भाई, जैसे मान लो रूट में 9, रूट में 25, -25, रूट में 29, कुछ भी दे सकता है, लेकिन रूट में वो संख्या हो और साथ में माइनस हो। याद रखना
कि रूट जितनी संख्या रूट में हो और माइनस में हो, याद रखना। जैसे एक आ गया आयोटा, क्या मेरे भाई आयोटा, क्लियर। आयोटा भी क्या है, तो ये भी आ गया 3 आयोटा, क्लियर। ये भी क्या है मेरे भाई, ये सब भी हम लोग का काल्पनिक संख्या ही आएगा, कंफर्म। लेकिन बहुत अच्छे कर लें कि ये तो हम लोग गणितीय चिन्ह आएगा, यानी कि गणितीय चिन्ह में हम लोग आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय बोलेंगे। देखिए ऐसी बात तो नहीं है, याद रखना। ये केवल आयोटा नहीं देगा मेरे भाई, साथ में देता है, ठीक, यानी कि दे देगा। बस इतनी चीजें, मेन फैक्ट ये है, मेन फैक्ट ये मेरे भाई, रूट में संख्याएं हो और संख्या के साथ माइनस लगाओ, क्लियर। रूट में -1, रूट में -1 क्या है मेरे भाई, तो याद रखना रूट में -1 क्या हम लोग का, तो अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या, क्लियर। उसे ही बोलते हैं काल्पनिक, कल्पना करने वाली संख्या। और एक चीज याद रखना, लिख दे रहे हैं आप मुख्य फैक्ट में मेरे भाई, मेन फैक्ट में, कि ऋणात्मक चिन्ह का, क्या मेरे भाई, ऋणात्मक चिन्ह का, आई मीन जो बोले माइनस में होती है, ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, क्या मेरे भाई, वर्गमूल नहीं निकलता है। कहने का सेंस कि रूट 9 है, रूट -9 तो रूट -3 मत कर देना, ये चीज गलत हो जाएगी। रूट में -4 है तो -2 मत कर देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा, क्लियर। इतनी बातें फिक्स है तो हम लोग को समझ में आ गया। पूर्णांक जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसमें प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं शामिल होती है। वास्तविक में परिमेय अपरिमेय का जो कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, परिमेय और यहाँ पर अपरिमेय, सॉरी क्या मेरे भाई, परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप लोग एग्जाम्पल देख लिए। काल्पनिक वैसी संख्या, इमेजिनरी जो कल्पना ही की जाए, क्लियर। तो क्या मिला है, मेन बात यह है कि ऐसी संख्या जो रूट में हो और साथ ही साथ माइनस में हो। अब मेन बात यह कि ऋणात्मक चिन्हों का क्या नहीं किया जाता है मेरे भाई, तो वर्गमूल नहीं निकाला जाता। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि रूट में -25 है, रूट में -25 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। ये चीज आप लोग कतई मत करिएगा मेरे भाई, ये गलती मत करिए, ये चीज नहीं हो सकता, निकल ही नहीं सकता, क्लियर। तो 9 हो गया मेरे भाई। और ही संख्या है, वो संख्या कौन है, तो मेरे भाई अभाज्य भाज्य बचिए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए मेरे भाई 9 हो गया, 10वीं 11वीं संख्या की बात करते हैं। अब मेरे भाई 10, 11 और 12 संख्या पढ़नी है। और इन संख्याएं, क्योंकि हम लोग आप लोग 10 ही संख्या बताए थे, 2 बढ़ गई मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना ताकि कोई नॉलेज में कमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्लियर। अभी बहुत चीजें बताना है मेरे भाई, बहुत मेन फैक्ट है सभी संख्याओं में। जैसे बोल दे कि सबसे बड़ी सम संख्या, ये तो कभी होगी नहीं, बहुत अनलिमिटेड है, क्योंकि संख्या अनंत है मेरे भाई। आज सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी परिमेय, ये सभी चीज जानना चाहिए मेरे भाई, क्लियर। ये चीज हम लोग को बहुत जरूरी जानना, बहुत जाना मेरे भाई। सबसे बड़ा सम, सबसे बड़ा विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये चीज अभी मेरे भाई अगली क्लास में ये भी करेंगे, क्योंकि हम लोग का आधे घंटे क्लास चलती है, वो भी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो अभाज्य में क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें मेरे भाई ऐसी संख्या, क्या मेरे भाई, ऐसी संख्या, जैसे ले लिए हम 3, क्या बताओ, 3 जो है 1 से कटेगी और अपने से कटेगी। 3 जो होगी मेरे भाई 1 और 3 से ही ना विभाज्य होगी, एक्स्ट्रा किसी से हो जाएगी, नहीं होगी, किसी से होगी, नहीं होगी। तो याद रखना कि जो संख्या, क्या मेरे भाई, जो संख्या 1 से कटे, क्या मेरे भाई, 1 से कटे, याद रखना 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में भाई लिखवाएंगे कि 1 से बताइए ऐसी कितनी अच्छा बोल देंगे ये कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो अभाज्य होंगी, यानी कि 1 से कटेंगे अपने से कटेंगे मेरे भाई। ये बहुत फैक्ट है, अभी आधे घंटे क्लास में यही चीज ही सीखना है। बहुत से जैसे बता रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा 1 से 50 के बीच 14 होती है, 1 से 100, 1 से लेकर मेरे भाई
1 से लेकर 100 के बीच में 25 गुण होती है, याद रखना। क्लियर? अभाज्य संख्या है मेरे भाई। क्लियर? जैसे लिख दिए कि बताइए 9 लिख दिए, क्या अभाज्य होगी? नहीं, क्योंकि 1 से कटती है, 3 से कटती है, 9 से कट रही है, तो नहीं मेरे भाई। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने से, किसी और से नहीं। तो जैसे लिख दिए 5, 1 से 5 से लिख दिए मेरे भाई, 7 1 से और 7 से, 13 1 से और 13 से। ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य कहलाएंगी। क्लियर? प्राइम। अब बात कर रहे हैं भाज्य यानी कि कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होती है मेरे भाई? तो 18 लिख दिए, 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, 9 से कट रही है और 18 से भी कट रही है कि नहीं? इतनी संख्याओं से कट रही है ना मेरे भाई, तो इससे अनुभव हो रहा है कि जो संख्या, क्या मेरे भाई, जो संख्या अन्य संख्याओं से कटे, अन्य संख्याओं से संख्या, जो संख्या 1 से अधिक बोल सकते हैं, मतलब छोटा लिख रहे हैं, जो संख्या 1 से अधिक संख्याओं क्या मेरे भाई, संख्याओं से कटे, उसे क्या बोलते हैं? उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? जैसे हम लिख दिए मेरे भाई, बताओ 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, बोल दिए 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से, बोल दिए 15 1 से कटेगा, 3 से, 5 से, 15। तो ऐसी बहुत सी संख्या है मेरे भाई जो 1 से कटेंगे अपने से। क्लियर? अन्य से भी कटेंगी। और बात आती है, इसमें भी बहुत चीज सीखने वाली मेरे भाई, मेन फैक्ट, जो कल महत्वपूर्ण तत्व की क्लास कल भी चलेगी मेरे भाई। सभाज्य संख्या याद रखना, को प्राइम नंबर जब 2 संख्या, क्या मेरे भाई, जब 2 संख्या, इसमें क्या होती है कि 2 संख्याओं का HCF मासा, 2 संख्याओं का मासा कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सभाज्य संख्या। 2 हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। जैसे लिख दिए कि 3 5 लिख दिए 4। क्लियर? या तो मान हो गया तो 5 और 7 लिख दिए। क्या ये दुगो है कि नहीं मेरे भाई? दुगो है, यहाँ पर 2 से अधिक 3 हो गए। क्या ये हम लोग सभाज्य संख्या होंगी? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। 5 और 7 का जब मौसा निकालो तो फिक्स है कि 1 क्या आएगा, कुछ और आएगा नहीं आएगा मेरे भाई। 3 5 4 का भी मौसा निकालेंगे तो मौसा 1 ही आएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो जिनका मौसा 1 हो, क्या होंगे मेरे भाई? सभाज्य संख्या होंगी। क्लियर? तो मेरे भाई 12 संख्या पढ़ लिए, वो संख्या पूरा क्लियर होगी, लेकिन इनके बीच भी बहुत मेन फैक्ट है मेरे भाई जो पढ़ना भी जरूरी है। क्लियर? तो उसको अगली क्लास में मेरे भाई, क्योंकि हम लोग आधे घंटे क्लास पूरी हो गई, अगली क्लास रीजनिंग की शुरू होने वाली मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।